मूर्तियाँ निकले पिटिया पर कुछ लिखल नहीं है कुछ अनफिनिश्ड शेड्यूल पड़ा है, लिखल का अक्षर क्या है इस पर? नहीं एक्चुअली साइड का जो टूटा हुआ है ना, उससे कार्विंग साइड में भी है। इसके महल का या जो इसके ऊपर में कीर्ति मुख उसको कहते हैं, वो नहीं दिख रहा है इसमें। ये जो देखिए स्टाइल लग रहा है, लेकिन ये कोई डिजाइनर मतलब कोई राजपुरुष ही जैसा है। चेहरा का देखिए भाव भंगिमा, चेहरा का भाव भंगिमा। ये कुबेर भी हो सकते हैं, ये जाम्बल भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक्यूरेट नहीं बोल रहे हैं, हम शाम तक बोलेंगे। क्या कुछ बुद्धिस्ट तो है। ये तो अर्ली मेडिवल पॉटरी सारा है, पोस्ट गुप्ता पॉट सेट है। और यहाँ हमको पाल का लग रहा है। हाँ, पाल आप लोग बोल देते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा पाल शब्द से बहुत लगा प्रेम नहीं है। पाल पीरियड, अब इतिहास की व्याख्या हम लोग लड़ने के सब पहाड़ चढ़वा दिए आप। देखिए इनग्रेविंग स्कल्पचर स्टार्ट्स। यहाँ तो एक ही है, फिर ऊपर में पहाड़ पे यही ना होगा गली। नाम भी रखते हैं तो क्या बोलते हैं आप? नहीं, नाम अभी कुछ रखे नहीं है। नहीं, बुद्ध की मूर्ति नहीं है। दंड टाइप का हाथ में ऐसा लगा रहा है दोनों साइड से। बुद्ध की मूर्ति नहीं है। आइडेंटिफिकेशन इसका मुश्किल हो रहा है। जो लोकल ट्राइब टाइप का बनाया है ऊपर में एक ये तो साफ हनुमान जी है। हनुमान जी का लग रहा है कि हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनाया कुछ। इसकी पेट्रोग्लिफ्स की आज तक डेटिंग नहीं हो पाई है। देखिए नीचे कुछ बनाया है। हाँ, ये भी आदमी पैर जिसे जमा रहा है, लग रहा है कि हो सकता है, हो सकता है रामायण उमायण का कोई डिपिक्शन। देखिए ना, पहाड़ भी हाथ में है। पहाड़ है, हनुमान जी का लग रहा है, गदा का। बॉडी का स्ट्रक्चर देखिए हनुमान जी का, वो आगे यहाँ भी देखिए, यहाँ वाला हो सकता है वही रामायण का ही कोई कहानी है जो उकेरी गई है। बनाया कोशिश की इस पे। क्या करें, चले जाए। हाँ, ये तो यही रहेगा। जो पैर प्रोमिनेंसी दिया तो अंदर से बनाया हो, कुछ बनाया हो। मतलब ये अपने आप में पहाड़ भी देखिए, बाकी पर्वत का कैसा है, और ये इसको लगता है रगड़ के एकदम स्मूथ बनाया गया। चूँकि उसका रीज़न है कि ये जो है ना, सिस्ट स्टोन का पूरा पहाड़ है, तो इसको पॉलिश करना इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर। अब जो पूरा अगर ब्लैक स्टोन रहेगा तो अच्छे से वो नहीं होगा, कठिनाई है। वहाँ पर है ना, वो पेड़ के पास है। हाँ, अरे नहीं, वो आम के पेड़ के पास है। चेहरा और वो जो और कान में देखिए, कान कुंडल। हाँ, साफ बनाया है, उतने में बना दिया, साफ दिख रहा है। देखते फर्स्ट लुक में पता चल जाएगा हनुमान जी। अब आगे चला जाए। हाँ, आइए ना। हाँ, उसको डिके हुआ तो टूट गया है पहाड़, क्रैक। अगर इस पूरे एरिया में रहा भी होगा तो ऐसा ही होगा। हाँ, इन्होंने कोई जानवर बनाने की कोशिश की क्या? हाँ, हो सकता है। ये तो पूरा कान वाला बिल्ली या कुछ ऐसा। हाथी। ऐसे दोनों जगह दिखेगा। यही नहीं, केवल वो जो केव है इसमें एक, अभी चलते हैं। केव भी उसी तरफ, घोसीकुंड की तरफ फेस कर रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल, तो कोई सेंटर है स्थल हो गया भैया। वो स्तूप है 80 मीटर डायमीटर का। मेरे पास फोटो है उसका पूरे स्केल के साथ। बताते हैं बुद्ध भगवान। हाँ, 3 वर्षावास किए हैं, 13वां, 18वां और 19वां। और अभिधम्म पिटक का 3 सूत वहाँ प्रवचन हुआ है। क्रिमिला किम्बिकला 3 सूक्त का वहीं पे 3 वर्षावास था, तो एक सूक्त का वो अपना प्रवचन किए। और क्रिमिल नाम के आनंद के सहपाठी थे भगवान बुद्ध के, जो शिष्य, उन्हीं के निमंत्रण पे भगवान बुद्ध यहाँ आए थे। और ये सब थोड़ा सा रंग रोगन हो जाए, बोर्ड वोड लग जाए, तो सत्संडा, ये नूनगढ़, घोसीकुंडी। इसका देखिए एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, जो आप बोल रहे थे, बहुत सही बात बोल रहे थे कि मजुमदार ने बंगाल बिल्कुल कर दिया, एग्जैजरेट किया है, बिहार वंचित रह गया। बिल्कुल। तो बिहार हमको देखिए, अब नाम वहाँ से यहाँ तक है। ये महावत बैठा हुआ है, कोई और बैठा हुआ है राजा, ये जो हाँ तलवार टक रही है। घोसीकुंडी नहीं, ये सामने सर, अरे लाल पहाड़िया करने हैं, लाल पहाड़ी सामने जो दिख रहा है, ये है वही चमका है। आप हमको उधर घुसा
ये एक ऐसा जगह है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि नेचुरल और हिस्टोरिकल, ये दो ऐसी संभावनाएं हैं जिसके रास्ते टूरिज़्म बहुत डेवलप हो सकता है। रिलीजन का आधार पीछे से है ही, तो इस तरह की संभावनाएं इनकी पहाड़ियों और पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है। और पहाड़ियों में सिर्फ प्रकृति नहीं बस रही है बल्कि संस्कृति भी बस रही है। एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है जिसे डिकोड यदि किया जाए तो ये कलेक्टर साहब का नाम उन्हीं लोगों के लिस्ट में शामिल हो जाएगा जैसे विंसेंट स्मिथ वगैरह किया करते थे, जिन्होंने कि इतिहास में कलेक्टर होते हुए इतना योगदान दिया कि वो खुद इतिहास का हिस्सा बन गए। लेकिन इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आर्कियोलॉजी के रास्ते, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के रास्ते इसमें संरक्षण का काम हो, कुछ ज़रूरत के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कुछ इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है, लोकल लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है। इसमें सबसे रोचक बात जो मुझे आज लगी वो ये कि बिहार को पाल के कल्चरल इम्पीरियलिज्म और पॉलिटिकल इम्पीरियलिज्म का हिस्सा बना दिया गया था, जिसको डिकोड करने के बाद पता चलता है कि बिहार के इतिहास का अपना एक गौरव था। उस गौरव को डिकोड किया जाए और उसके साथ क्रिमिला के क्षेत्र के इतिहास को यदि जोड़ दिया जाए तो यह ऐतिहासिक रूप से भी एक बहुत बढ़िया दस्तावेज हो जाएगा। है कि हम लोगों ने प्रयास किया 2015-16 से तो 18 में लखीसराय ज़िले का 6 जो पुरातात्विक साइट है वो प्रोटेक्टेड संरक्षित घोषित हुआ। अब जो भी परिस्थिति रही हो, लाल पहाड़ी की खुदाई उसके बाद हुई, कुछ मूर्तियों का संरक्षण हुआ, संग्रहालय बना, काम तो हुआ। हाँ, इन निश्चित रूप से बाकी जो 5 हमारे संरक्षित घोषित स्थल हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया या जिस भी कारण से अभी तक उपेक्षित रहा है। अब नए जिलाधिकारी महोदय आए हैं और उनकी रुचि है, विशेष रुचि है, और वो हर जगह खुद विज़िट कर रहे हैं। अभी तो जस्ट नए आए ही हैं, तो हमें तो बड़ी उम्मीद हो गई है कि कुछ अच्छा होगा। जो 6 साइट है इसको संरक्षित किया जाए। अब इसके लिए अब हमको नहीं लगता कि हमको विशेष अलग से मांग करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पूर्व से परिचित हैं और पूर्व से इनका सहयोग हमको मिलता रहा है। जब भी हम नॉक किए हैं हमेशा ये अपने तरफ जितना इनसे बन पड़ा है, ये खुदाई के दौरान भी लखीसराय आए, उसके पूर्व भी लखीसराय आए, और संयोग है कि आज देखिए लखीसराय के ये जिलाधिकारी भी बन के आए हैं। और इससे बढ़िया संयोग क्या होगा कि मिथिलेश जी यहाँ के जिलाधिकारी हैं और माननीय कला संस्कृति मंत्री जिसके अंदर ये पुरातत्व आता है वो यहाँ के लोकल विधायक भी हैं। तो अब इससे ज़्यादा उम्मीद हम और क्या करें। अब कौन करेगा इसका उद्धार? अब तो राम सब स्वयं हैं धरती पे। अगर अवशेष की बात करें सर तो ये बिछवे पहाड़ी पर क्या कुछ अवशेष यहाँ पर मिले हैं सर? बिछवे पहाड़ी पे देखिए 3-4 चीज़ें स्पष्ट दिखती हैं। एक तो प्रीहिस्टोरिक आर्ट है, पेट्रोग्लिफ उसको हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजी की भाषा में। तो और प्रीहिस्टोरिक ये पूरा जोन है, यहाँ से आप जाइए, पैसरा की खुदाई हुई है, भीम बांध में खुदाई हुई है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, और आगे तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में बहुत सारे जगह पर है, उसका ऑफशूट है यहाँ लास्ट हमको यहाँ मिल रहा है, सतंडा पहाड़ पे भी है। प्लस इसके बाद यहाँ गुप्तकालीन मूर्तियाँ हैं जो आप अभी रामेश्वर धाम में देखे हैं। उसके बाद जो कार्विंग्स है, इनग्रेविंग्स है पहाड़ पे, वो आपने देखा अभी हमारे साथ। अभिलेख हैं 2, एक अभिलेख बड़ा महत्वपूर्ण है उसमें जिसमें श्रावस्ती से सूत्रधार यहाँ आए हैं, उसका उल्लेख किया हुआ है, वो पब्लिश्ड आर्टिकल है। तो वो दर्शाता है कि यहाँ मूर्तियाँ बनाने की परंपरा रही हैं और बाहर से आर्टिसंस आए हैं, कलाकार यहाँ आते थे और मूर्तियाँ बनाते थे। इसके अलावा जो हिलॉक के टॉप पे आप सब लोग देखे हैं कि ब्रिक स्ट्रक्चर जो एक बुद्धिस्ट बिहार का है वो दिख रहा है। ठीक है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन अवशेष तो वैसा ही मिलेगा ना। उन चीज़ों को संरक्षित करके और पर्यटन के लिए खोलने की आवश्यकता तो है। ऐसे कहता हूँ कि पुरातत्व को यदि पर्यटन से जोड़ा जाए तो पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा और लोगों की जो रोजी रोटी है वो भी अच्छी हो सकती है। तो ये बहुत ही संभावनाशील क्षेत्र है। लाली पहाड़ी के बाद आज हम लोग बिछवे पहाड़ के ऊपर भी गए थे और वहाँ जो स्ट्रक्चर मिला है उसको हम लोगों ने देखा है। आवश्यकता इस बात की है कि नीचे में इसके लिए जो साइन बोर्ड है पर्यटन स्थल के बारे में और पुरातत्विक स्थल के बारे में वो लगाया जाए। यात्री सुविधाओं के लिए पहले से यहाँ पर विश्राम स्थल बना हुआ है, उसको साफ़ रखा जाए और शौचालय की सुविधा लोगों को दी जाए ताकि आने के बाद कोई भी पर्यटक है या धार्मिक व्यक्ति हैं जो श्रद्धालु हैं उनको सुविधा मिले। मंदिर का भी रख रखाव ठीक हो
और ऊपर पहाड़ पर जाने के लिए एक सुगम रास्ता रहे, ताकि लोग ऊपर जाके पहाड़ को देख सकें, उसके जो पुरातात्विक स्थल है उसको देख सकें और उसके महत्व को जान सकें। तो मैं यहाँ के लोगों से कहूँगा कि जो नए लोग हैं वो उसके बारे में जानें, और कम से कम बाहर से जो अगर कोई आगंतुक आते हैं तो उसके बारे में, इसके बारे में बताएं। कम से कम पहले लोग आना शुरू करेंगे तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा, और पर्यटन के मैप पर बिछवे पहाड़ को लोग जानना पहचानना शुरू करेंगे, लोग इसको देखने के लिए आएंगे। तो आज हम लोगों ने स्थल का भ्रमण कर लिया है, इसकी जो भी संभावनाएं हैं इसको देख लिया है। अब इस पर हम लोग काम शुरू करेंगे, और बहुत जल्दी ही बिछवे पहाड़ पर आपको बाहर से भी टूरिस्ट दिखेंगे कि दूसरे गांव से, दूसरे ज़िले से, दूसरे राज्य से लोग आएंगे और वो बिछवे पहाड़ के महत्व को समझेंगे। उसके पहले ज़रूरी है कि यहाँ के लोग अपनी संस्कृति पर, अपनी प्रकृति पर गर्व करें, इसे संरक्षित रखें, इसे साफ सुथरा रखें, ताकि बाहर से जो लोग आए उनको इनके प्रति इज्जत पैदा, आकर्षण भी हो और इज्जत भी हो। सर, आपने कल बात कही थी कि विश्व में, बाहर में, भारत के अदर कंट्री में लोग लाली पहाड़ी और यहाँ के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता के अभाव में भी सर ये बातें हो रही है। तो इसके लिए जिला प्रशासन क्या कुछ पहल करेगी? देखिए, एक तो पहल यही है कि खुद से हम जाके जगह को देख रहे हैं, ताकि जगह को जब खुद देखेंगे तो लोगों को प्रामाणिकता के साथ उसके बारे में बता पाएंगे। दूसरा उसमें यह है कि जो पर्यटन विभाग के लोग हैं वो भी इस जगह पर आएंगे। हम खुद इसलिए देख रहे हैं कि हम उनको यहाँ बुला सकें। पर्यटन विभाग के लोग आएंगे, पुरातत्व विभाग के लोग आएंगे, और इसको, इसकी संभावना को देखकर इसको कैसे विकसित किया जा सकता है उसके ऊपर रोड मैप बनाकर काम करेंगे। तीसरा महत्व यह है कि मीडिया के लोग भी यहाँ पर आएँ, इसको कवर करें। और चौथी बात यह है कि मेरा प्रखंड मेरा गौरव के तहत जिस प्रखंड में ये स्थल पड़ता है उस प्रखंड के युवा इसके बारे में 3 फोटोग्राफ और 200 शब्दों में एक निबंध लिखकर हमें दें। हम लोग उसके लिए 10,000 रुपये की राशि पुरस्कार की घोषणा भी किए हैं, और राज्य स्तर पर अगर वो पुरस्कृत होते हैं तो उनको 50,000 रुपये का पुरस्कार भी मिलेगा। और जब लोग जानेंगे एक दूसरे के बारे में, जब लोग जानेंगे कि हाँ कोई स्थल हमारे पास है, तो आकर्षण से लोग चले आते हैं। तो सबसे पहले आवश्यकता है कि लोग यहाँ उसको साफ सुथरा रखें, इसके महत्व को समझें, और जब कोई आए तो इसके महत्व के बारे में उसको अच्छे से बताएं।